अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस टॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से इस बिज़नेस के प्रमोशन के लिए हम लोग मौजूद हैं कराची सब्ज़ी मंडी में। कराची सब्ज़ी मंडी में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, नौजवान शख्सियत हैं, जो कि आपको पता है कि एक नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ मार्केट कमेटी कराची डिवीज़न के सदर अली ज़मान जोखियो साहब हमारे साथ मौजूद है। अली ज़मान जोखियो साहब से हम तफसीली बात करेंगे और इस वक्त जो मामलात आपको पता है किसानों के जो हो रहे हैं और सब्ज़ी मंडी में जो मामलात हैं, वो तमाम चीज़ें अली ज़मान जोखियो साहब से हम तफसीली पूछेंगे कि उन्होंने अपने चेयरमैन के ओहदे संभालने के बाद कि क्या प्रोग्रेस की है और किस तरीके से अपने एक नए विजन को लेके चल रहे हैं। तो आइए मिलते हैं एक नौजवान शख्सियत के साथ। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बस क्लास। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम अली ज़मान जोखियो है। मेरा तारुफ आप पहले करवा चुके हैं। जी। अली ज़मान जोखियो मेरा नाम है। मैं चेयरमैन हूँ मार्केट कमेटी कराची का और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और यहाँ कराची का ही एक ग्रोअर हूँ, ज़मींदार हूँ और आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, ये थोड़ा सा शुरुआत में यहीं से कर लेता हूँ कि जब हम चेयरमैन की बात कर रहे होते हैं, कराची डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं कि मार्केट चेयरमैन कराची डिवीज़न, तो वो और सब्ज़ी मंडी की क्या मामला हैं, थोड़ा सा हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि हम आगे चलें। देखिए, मार्केट कमेटी कराची बेसिकली एक बॉडी कॉरपोरेट है। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत काम करती है। हम समझ लें कि आप सेमी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। कॉरपोरेट बॉडी है एक, जो कि मुश्तमिल होती है ग्रोवर्स पे, ट्रेडर्स पे और कंज्यूमर्स पे। हमारी 18 मेंबर्स की एक कमेटी बनती है। ठीक है। उस 18 मेंबर्स की कमेटी फिर जाके इलेक्शन होता है। इलेक्शन में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होता है। वो फिर इलेक्ट करते हैं वो 18 मेंबर्स खुद में से ही। उन 18 लोगों में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन इलेक्ट होता है। तो हमारा बेसिकली जो मार्केट कमेटी कराची है वो पूरे कराची डिवीज़न पे मुश्तमिल है। बहुत से लोग इसको एक गलत फहमी पाई जाती है कि सिर्फ न्यू सब्ज़ी मंडी सुपर हाईवे को कराची मार्केट कमेटी समझते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये पूरा कराची डिवीज़न है। जैसे आप पूरे डिवीज़न के अंदर 7 अजला हैं, उनके 7 अलग अलग डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं। हमारे पास ये है कि हमारे 13 सर्कल्स हैं। मार्केट कमेटी कराची के 13 सर्कल्स हैं। उन 13 सर्कल्स में हमारे सर्कल इंचार्जेस भी होते हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, हमारे चीफ इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स भी होते हैं। हमारा पूरा एक वो काम कर रहा होता है, पूरी टीम होती है। हमारा जो लेवी टैक्स बनता है या जो हमारा लाइसेंस बनता है या जो हमारी मार्केट फ़ी बनती है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों, तो वो सब्ज़ी मंडी का नाम इसलिए आता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सबसे ज़्यादा कारोबार वहाँ होता है। लेकिन हमारे पास ग्रेन्स भी आ जाती हैं उसमें, राइस भी, फ्लोर भी, आपका दूध भी, अंडा भी, ये सारी चीज़ें जितनी हैं वो सारी हमारे मार्केट कमेटी के उसमें आती हैं। ठीक है। जो हमारे नोटिफाइड चीज़ें उन चीज़ों में आती हैं। ठीक है। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो आप चेयरमैन की बात कर रहे होते हो, पूरे डिवीज़न की बात कर रहे हैं कि आपके अलावा इस नई सब्ज़ी मंडी के अलावा जो बाकी मंडियां कायम की गई हैं मुख्तलिफ, जैसे नादरन बाईपास पे है और इसके अलावा दूसरी भी एक मंडी है, तो वो अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो उसका क्या रीज़न है? तो उसके जवाब भी ज़ाहिर है आप ही होंगे। बिल्कुल। देखें, वो हमारा जब ये प्रोजेक्ट हुआ था, हमारी सब्ज़ी मंडी हुआ करती थी यूनिवर्सिटी रोड पे, आपको भी शायद पता हो। ओल्ड सब्ज़ी मंडी, वही ओल्ड सब्ज़ी मंडी, जिसको आज भी ओल्ड सब्ज़ी मंडी के नाम से मशहूर है। तो वो थी 16 एकड़ पे और शहर के बीचों बीच थी, कंजस्टेड भी थी। तो फिर उस टाइम पे 93 या 94 में ये एक प्रोजेक्ट, हमारे 3 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए थे, जिनके लिए हमारी ज़मीनें एक्वायर की गई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। सिंध गवर्नमेंट ने वो हमें ज़मीनें दी। एक नॉर्दर्न बाईपास पे है 100 एकर्स की, एक गगर फाटक पे है और एक आपकी ये हाईवे की न्यू सब्ज़ी मंडी है। ये फंक्शनल हो गई थी 2001-2 में। इस पे काम हो रहा था। उसके बाद वो हमारी ज़मीनें जो हैं वो किसी जो वजूहात थी, नागुज़ीर वजूहात की वजह से, या उस टाइम पे थोड़ा सा एक तो कारोबार की भी इतनी वो पोजीशन नहीं थी, वो एक मंडी कराची के लिए काफ़ी थी। अब तो आबादियाँ बढ़ी हैं, तो अब उस पर जो है वो जो हमारी वो रखी भी इसलिए गई थी कि आबादी जब बढ़ेगी
तो हम ये इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। ठीक तो अब इंशाल्लाह हमारी ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रनिंग में है। कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जो है वो उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा उन पे काम करके उनको स्टार्ट करें। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि दोनों में से कोई एक मंडी तो 2025 के अंदर हम इंशाल्लाह उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आपकी इस मंडी में जो बाहर के हमारे जो आबादगार हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनको आपकी मौजूदगी में एज ए चेयरमैन क्या सहूलियात उनको यहाँ पे मुयसर है? देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि चेयरमैन जो है वो ग्रोवर बनता है ना, तो मेरी सबसे पहली तरजीह होती है कि अपने ज़मींदार और आबादगार भाइयों को जितना भी मैं प्रोटेक्ट कर सकूं, जितना भी उनके हुकूक के लिए, उनके राइट्स के लिए मैं जितना लड़ सकूं मैं करूं। तो हमारी कोशिश होती है, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही हैं, तो हम वहाँ भी डिपार्टमेंट में भी जाके अपने ज़मींदारों के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो उनकी ज़रूरियात हैं हम जाके उनके सामने रखते हैं। तो काफ़ी सारे मसले उनके हल भी होते हैं। उसके अलावा जैसे ज़मींदार है वो ज़मीन में लगाता है तो उसने बेचना तो मार्केट प्लेस में ही आके, तो वो सब्ज़ी मंडी में जब आता है तो सब्ज़ी मंडी में भी हम उसके लिए कोऑपरेशन के लिए, उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए हम बैठे हुए होते हैं। तो ये एक ग्रोवर के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि एक ग्रोवर का कोई नुमाइंदा अगर सब्ज़ी मंडी में बैठा हुआ है तो वो उनके जितने भी मसले मसाइल होते हैं, चाहे वो उनके फाइनेंशियली रिलेटेड हों, उनकी चीज़ों का बिकने ना बिकने का, ऑक्शंस का, इसका उसका, जितने भी मामलात होते हैं तो वो डेली की उस पर हम कर रहे होते हैं कि किसी के साथ कोई खुदा ना खासा झगड़ा हो जाता है, कोई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई इस तरह के मामलात होते हैं, किसी की आपका लेन देन का मसला होता है फाइनेंशियली, तो वो मसले हमारा बेसिकली वहाँ पे सब्ज़ी मंडी में एक एडमिन ब्लॉक बना हुआ है जहाँ पे लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं, उनके मसलों को हल किया जाता है। ठीक है। फिर एक हमारा हेड ऑफिस है मार्केट कमेटी कराची का, गुलशन इकबाल में, जहाँ अभी आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। जी जी। तो यहाँ पे हमारा जितना भी डिपार्टमेंटल वर्क होता है वो यहाँ होता है। और सब्ज़ी मंडी में हमारा एक कैंप ऑफिस कह लें आप उसको, सब ऑफिस कह लें। ठीक है। तो वहाँ पे हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर रात को ऑक्शंस होते हैं, जो आपको ये जो प्राइस हाइक का जो आप कहते हैं, इसी साइड पे मैं आना चाह रहा था। तो इस पे बिल्कुल एक सवाल बनता है जो मैं आपकी बात काट के उस सवाल को करूँगा। मुझे ये प्राइजेस का बताएं, किस तरीके से आप इस प्राइजेस को तय करते हैं? अच्छा, ये प्राइजेस का भी एक मैकेनिज़्म है। ये देखें, आपके प्रोग्राम के उससे ना मैं लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी इन मामलात में भी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं कि जो है वो आप जब भी किसी रिटेलर के पास जाते हो तो कहता है पीछे से महंगा मिल रहा है। बिल्कुल यही शिकायत है। तो वहाँ पे सब्ज़ी मंडी में हम 3 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो कमिश्नर कराची से होता हुआ, डेप्यूटी कमिश्नर्स, फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स, फिर SDM, मतलब उनका पूरा है स्टाफ। एक साइड उनकी होती है, एक साइड ब्यूरो ऑफ सप्लाई की होती है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस की, और एक साइड हमारी होती है। हम 3 डिपार्टमेंट्स मिलके सब्ज़ी मंडी में ऑक्शन होता है, उस ऑक्शन को हम कवर करते हैं। वहाँ पे ऑक्शन रेट्स जो होते हैं, उन ऑक्शन रेट्स को हम कवर करके उसका जो भी ऑक्शन एवरेज चल रहा होता है वो उस रेट की लिस्ट निकलती है। उस रेट पे भी हम जो है वो 16% प्रॉफिट देके वो लिस्ट निकालते हैं। ये आपकी लिस्ट है, उस लिस्ट के मुताबिक आपके रिटेलर को बेचना चाहिए जो कि नहीं बिक रहा होता। ठीक है। आपका कहने का मकसद ये है कि जो आपकी लिस्ट खुलती है उसमें सिर्फ 16% प्रॉफिट का मार्जिन होता है जो कि वो लिस्ट में मौजूद होता है। बिल्कुल। जो कि हम रिटेलर आप कहते हैं उन लोगों को जो जिनसे हम आम आवाम खरीदते हैं। आम आवाम खरीदती है। ठीक है। अच्छा, जब वो आबादगार वहाँ पे आता है, और आबादगार किसको देता है? आबादगार डायरेक्ट रिटेलर को तो नहीं देता, ये बीच वाले लोग कौन होते हैं? देखें, ये यहाँ पे ये इस चीज़ का मैकेनिज़्म जो है वो बड़ा सीधा मैकेनिज़्म है कि आपकी एक चीज़ ज़मीन में लगी, उसके बाद वो सारा प्रोसेस आप बीज से लेके एंड तक जो प्रोडक्ट आपका आया जी, उस प्रोडक्ट को आप लेकर आते हैं मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस पे आके आप फिर ग्रोवर नहीं बेचता, वहाँ पे ट्रेडर्स बैठे हैं, ट्रेडर्स आड़ती हजरात जिनको हम कहते हैं। उनके रेट में और आपकी प्राइस में कितना फर्क है? देखें, वो आड़ती हजरात जो है ना वो आते हैं, आके उनके पास माल आता है, वो आके ऑक्शन करते हैं। वहाँ पे उस ऑक्शन में वो ऑक्शन का प्रोसेस बड़ा नीट एंड क्लीन होता है। वो देखें, वो नीट एंड क्लीन यूँ है कि हम बहुत ही, हमें स्टार्टिंग में एक जो है ना वो इकोनॉमिक का एक रूल पढ़ाया जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई। तो सीधा सीधा डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है, उसमें कोई भी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी मिसाल है, डिमांड है पूरे कराची की 20 ट्रक्स,
टमाटर की और मंडी में 10 ट्रक्स आए तो ऑटोमेटिकली रेट अप हो जाएगा। पेरिशेबल आइटम है और अगर मिसाल है 20 ट्रक्स की है उसकी जगह 25 आ गए तो रेट लो होता है। लो यूँ होता है कि उस आड़ती ने जो है ना वो 3-4 घंटे के अंदर सुबह तक उसको ख़त्म करना होता है, तो बेच के ख़त्म करना है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है वो रख नहीं सकता, रखेगा ख़राब हो जाएगा, उसका लॉस है। तो लॉस से बेहतर वो ये समझता है कि मैं उसको कम रेट में बेच लूँ। ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वेरी होता है ऑक्शन का रेट, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो आप छेड़ नहीं सकते। वहाँ पे आप खड़े होते हो, मिसाल है माल कम है खरीदार ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, चले यहाँ तक तो बात समझ आती है। मज़ीद हम भी एक सवाल और प्राइजेस पे चले जाते हैं कि जब आपकी रेट प्राइस यहाँ से निकलती है, जैसा कि आपने बताया कि 16% हम एक्सिस पे रिटेलर बेच सकता है, लेकिन आम लोग देख रहे होते हैं कि आपके मंडी के रेट में और रिटेलर में ज़मीन और आसमान के रेटों में फ़र्क होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार देखें, एक तो बात यहाँ आ जाती है कि वो वहाँ से ख़रीदता है। रिटेलर, हमारा जो रिटेलर है ना, वो रिटेलर डायरेक्ट जाके आड़ती से नहीं खरीदता, उधर एक मिडिलमैन आ जाता है। मिडिलमैन बीच में आ जाता है, क्योंकि रिटेलर ज़्यादा तौर पे वो, अब सब्ज़ी का ऑक्शन है तो वो रात को होता है, वो रिटेलर कभी पहुँच पाता है कभी नहीं पहुँच पाता। और फिर एक और मसला भी है कि ऑक्शन जो कर रहा होता है वो बोलता है कि बस मुझे आपने जो भी है, मिसाल है 25 पेटी की लॉट है तो आपने एक पेटी खोल के आपको दिखाएगा कि ये लॉट सारी इस तरह की है, आपने वहाँ पे सौदा करना होता है। वो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो तो बोली लग रही होती है, ऑक्शन हो रहा होता है, वो लेते हैं। अब वो उसको सॉर्ट आउट करना, उसको ख़रीद के फिर रिटेलर जो है वो अपने हिसाब से ख़रीदता है। मिसाल है किसी गली में किसी जगह पे किसी रोड पे उसकी शॉप है और उसको डेली का 20 से 25 पेटी उसको बेचनी है, तो वो ऑक्शनर जो है वो ऑक्शन कर रहा है 50 पेटियों का, तो 50 पेटियां लेके अपने गले में तो नहीं बांधता। सही कह रहे हैं। तो बीच में मिडिलमैन, वहाँ पे उसको माशाखोर कहते हैं, वो रिकग्नाइज्ड मिडिलमैन है, वो वहाँ पे ख़रीदता है, फिर वो उसको जो है वो उसकी ग्रेडिंग करता है। लॉट होती है, लॉट को ग्रेडिंग करके 1 नंबर, 2nd नंबर, 3rd नंबर के A, B, C कैटेगरी में वो फिर उसको रिटेलर को देता है। तो रिटेलर अपने हिसाब से, क्योंकि आप जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके जो अच्छी चीज़ होती है तो आप वो उसको चूज़ करके खुद निकालते हैं। आपको रिटेलर ये तो नहीं बोलेगा ना कि जो है ये ले जाओ, ऑक्शनर ये बोलता है कि जो है ले जाओ। ठीक है सर। तो अच्छा, उसका मिडिलमैन का किरदार यहाँ आ जाता है। अब वो यहाँ पे देखें, उसमें भी इतना फ़र्क नहीं होता। जब मंडी से माल निकल रहा होता है ना, तो वो उसी रेट पे वहीं पे 5% 4% पे मिडिलमैन वो काम कर रहा होता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। मिसाल है वो 100 रुपये किलो है तो वो उसको 101 रुपये भी बेच रहा है, तो उसने वो उसकी क्वांटिटी में उसका कवर हो जाता है प्रॉफिट। लेकिन रिटेलर का जो मार्जिन कम है क्वांटिटी का, तो वो प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा देता है। वहाँ पे हमारी देखें, वहाँ पे आपने देखा भी होगा, वहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो, जिसका हेड कमिश्नर कराची होता है, वो करते हैं। SDMs जाते हैं, DCs जाते हैं। जैसे आपने दूध पे देखा क्रैकडाउन हुआ, आपने रिटेलर्स पे देखा क्रैकडाउन हुआ, आपने होर्डिंग्स पे देखा क्रैकडाउन हुआ, जितने भी चीज़ें थी मेरे सामने। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमारा लास्ट इस रमज़ान में बहुत अच्छा चला। उन्होंने जुर्माने भी किए, उन्होंने सील भी किए, उन्होंने दूध की कीमतों को भी कंट्रोल किया। तो वो एक अपना अलग काम कर रहे हैं, उसको कंटेन करना उनका काम है। यहाँ ऑक्शन को मॉनिटर करना, ऑक्शन प्रोसेस को साफ और शफाफ चलाना वो हमारा काम है। तो डिपार्टमेंट्स हम आपस में कनेक्टेड भी हैं और कोऑर्डिनेशन में भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये देखें, बात यह है कि कराची लाखों की, करोड़ों की आबादी है और एक समंदर है। वहाँ पे लाजमी सी बात है HR के भी इश्यूज़ होते हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी कम होते हैं, आपके पास बहुत सारे मामला होते हैं, लेकिन फिर भी जो डिपार्टमेंट जहाँ पर है वो अपना 100% दे रहा है। जी ठीक। अच्छा सर, आपके साथ बातचीत हमारी जारी रहेगी, ब्रेक का लाजमी आपको पता है। जी नाज़रीन, चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। चलते हैं उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद सवाल जो हैं वो जारी रखते हैं। जी सर, जैसा कि अभी आपसे जो ब्रेक से पहले हमने तफसीली बात की प्राइसेस के हवाले से,
अब मुझे ये बताएं कि अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा बिज़नेस के हवाले से कि सब्ज़ी मंडी में सुनी सुनाई बातें, और आप ये कहें कि जो हमारे ज़राए से हमें जो इत्तलात आती हैं वो ये आती हैं कि सब्ज़ी मंडी में नए लोगों की कोई जगह नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा वाज़े हमें करें कि किस तरीके से नए लोगों को, मतलब वो नए बंदे आके वहाँ पे नए लोग आके इन्वेस्टमेंट कैसे करें? देखें, ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है कि नए लोगों की जगह नहीं है। ठीक है। नए लोग हर बिजनेस में इन होते हैं, चाहे वो सब्ज़ी मंडी का हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री का हो, चाहे वो किसी भी जगह का हो। आपके पास बेशुमार मिसालें हैं इसकी ना, कि लोगों ने नए बिज़नेस स्टार्ट किए, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सब पुरानों को पीछे छोड़ गए। आप फास्ट फूड चेन्स देख लें, आप बेकरीज़ की चेन्स देख लें, तो सब्ज़ी मंडी में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नए बंदे को घुसने नहीं दिया जाता। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग कारोबार करते हैं। देखें, बात यह है कि आपके अपने अंदर विल पावर होनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही। काम करने की, कारोबार करने की, एक कहते हैं ना, कोई भी काम है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस होता है, ये तो आप जहन में रख के निकले ना। बिल्कुल सही। आपका कोई भी हलाल कारोबार है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें हैं। जहाँ पे आपको लॉस नहीं है तो वो आपका कारोबार, वो आपकी रोज़ी हलाल नहीं होती। बिल्कुल सही है। आप सिर्फ प्रॉफिट करते जा रहे हैं और आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें देखें, ये कारोबार का भी हिस्सा है और लाइफ का भी हिस्सा है। सही है। हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर नुकसान से घबराते हैं, नुकसान से भागते हैं। मार्केट्स हैं, मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, फिर आप क्रेडिट देते हो। अच्छा, आप इन्वेस्टर किसको बोलते हैं? कि वो आबादगार, नया आबादगार का मार्केट में आना, उसे आप ये कह रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि ये जो दुकानें आपने खोली हुई हैं, जो वहाँ पे शॉप्स हैं, उनका तरीके क्या है लेने? देखें, दो चीज़ें हैं इसमें जी। एक तो ट्रेडर, ग्रोवर। हमारे पास तो हमारे एक्ट में ये भी है कि ग्रोवर खुद भी आके अपनी चीज़ बेच सकता है। ठीक है। वहाँ से अपनी फील्ड से निकाले उस चीज़ को और मार्केट प्लेस में आके बेच सकता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है, जो हमारा अलॉटमेंट का क्राइटेरिया है, जो हमारा शॉप्स देने का क्राइटेरिया है, वो जब ये मंडी 2001 में शिफ्ट हुई थी और 1994 में जब ये प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुई थी, तो जो एप्लीकेशंस ली थी उस टाइम पे भी हमने इसमें कोटाज रखे थे, जिसमें 45% जो हमारे एग्जिस्टिंग KMC वाली मंडी के ट्रेडर्स थे उनका था, 30% हमारा ग्रोवर का था और 25% हमारा न्यू कमर्स का था। तो उसमें आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ग्रोवर्स भी थे, एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स भी थे और न्यू कमर्स भी थे। ठीक है। न्यू कमर्स को हमने उस टाइम भी अकोमोडेट किया और हम आज भी अकोमोडेट करते हैं। तो कितने साल का होता है उनका टेंडर? देखिए, उनका टेन्योर नहीं होता, वो तो हम उनको जो अलॉट करके देते हैं ना, तो वो तो हमसे ख़रीद रहे हैं चीज़ गवर्नमेंट से। जैसे आपको कोई ज़मीन अलॉट होती है या कोई भी चीज़ अलॉट होती है तो वो तो उसके मालिक बन गए, हाँ, उनको दे दी वो चीज़। तो उस टाइम पे भी न्यू कमर्स को हुआ था। अभी भी अब ये होता है कि अब सारी चीज़ें, लाजमी सी बात है, अब हमारे एंड से तो वो चीज़ ख़त्म हो गई ना। 2001, 2, 3 में जब मंडी शिफ्ट हो गई तो हमारे एंड से वो चीज़ ख़त्म हो गई। वो फिर आ गई अब जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे। आप मिसाल है, अगर आप सब्ज़ी मंडी में कारोबार करना चाहते हैं तो आप मुझसे आके दुकान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मैंने तो जो प्रोजेक्ट इस डिपार्टमेंट ने, मुझसे मुराद इस डिपार्टमेंट ने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जो प्रोजेक्ट हुआ, वो तो प्राइवेट सेक्टर को चला गया। लोगों ने अपनी दुकानें खरीद ली, सब ने कारोबार करना शुरू कर दिया। अब आप अगर वहाँ पे शॉप खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर पे, जैसे आप जाके किसी भी हाउसिंग स्कीम में घर लेते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका आपने जो भी डील होती है तो प्राइवेट करते हैं। आप कोई दुकान लेते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, हाँ, हम आपको उसमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ठीक है। उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज देखें, सिक्योरिटी हमारा डिपार्टमेंट करता है। आपका डिपार्टमेंट सिक्योरिटीज़, एमिनिटीज़ और वहाँ पे जो है वो सफाई सुथराई, गार्बेज लिफ्टिंग, ये सारा हम मार्केट कमेटी करते हैं। और वहाँ पे जितनी भी जो भी उस 4 दीवारी के अंदर, सब्ज़ी मंडी की 4 दीवारी के अंदर हमारा कोई भी लोकल गवर्नमेंट का कोई वहाँ पे कोई स्कीम नहीं आती, कोई आपकी किसी किस्म की कहीं से भी कोई वो एड नहीं है। जो करना होता है, जो हमने जितने भी
डेवलपमेंट करनी है, सिक्योरिटी देनी है, गार्बेज लिफ्टिंग करनी है, सफाई करनी है, वो सारा इस डिपार्टमेंट ने करना है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मुझे ये रोड रास्ते की बताएं कि इस वक्त रोड रास्तों की हालत बड़ी खस्ता है, तो वो क्या गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, या आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट के साथ कितना है, क्या उन पर मीटिंग्स हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा तफसील? देखें, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मार्केट कमेटी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट। हमें ये है कि हम अपने ओन फंड्स जनरेट करते हैं, उन्हीं फंड्स से हमें ये मंडी की और बाकी मार्केट्स की बेहतरी के लिए काम करना होता है। तो वो फंड्स हमारे जो हैं, वो आप इन्फ्लेशन देख लें, फंड्स हमारे पुराने ही हैं, जो हमारे जो जितने भी जो रेट्स हैं फ़ी कलेक्शन के, मार्केट फ़ी के, वो पुराने उस टाइम के हैं। और आज की इन्फ्लेशन आप देख लें तो अब मिसाल है कि हमारा जो मार्केट फ़ी बनती है वो अगर वीट पे हम देखें तो 50 पैसा पर 50 kg है। 50 पैसा पर 50 kg, ठीक है। तो वो बहुत माइनर सा है, ठीक है। वो अब वो उसको और एक्सपेंसेस को कोई मैच नहीं कर पाता ना। फिर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज़ हैं, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, उनकी पेंशन्स हैं, और उस तरह से फिर आप वहाँ के जो मेन हमारे काम है, सिक्योरिटी है, गार्बेज लिफ्टिंग है, और बाकी एमिनिटीज़ हैं, तो सैनिटेशन वर्क वगैरह जितने भी हैं, अब वो कर के फिर हमें कुछ बचता नहीं है कि जिससे हम डेवलपमेंट करें। जो हमारे फंड्स हैं उसके लिए हमने सिंध गवर्नमेंट को, हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो भी आते हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। और सिंध गवर्नमेंट से मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सब्ज़ी मंडी के लिए कुछ ऐसे कोई स्कीम्स दी जाएं रोड रास्तों की सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, या तो हमें कोई एक एड की शक्ल में हमें कुछ ऐसी ग्रांट या कोई रिलीज़ दी जाए जिससे हम यहाँ पे काम करा सकें, क्योंकि हमारे जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल उसमें चल रहा है। या तो फिर हमारा एक और जो तो हमारे आपने सिंध हुकूमत में किसी नुमाइंदे से इस मामले पे आपकी कोई मीटिंग्स हुई हैं? हम 12 लेटर्स लिखते रहते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर एग्रीकल्चर, मतलब जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं हम उनको लेटर्स लिखते रहते हैं। तो वहाँ से हमें जो है वो एक हाँ की शक्ल में तो हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है, लेकिन हमारा अभी तक कोई इस तरह का काम हुआ नहीं है, और उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको, लेकिन उसमें भी हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या काम करवाए हैं। हमने हमारे सब्ज़ी सेक्शन में ऑनियन पोटैटो सेक्शन का मेन रोड है 100 फीट वाइड रोड, 3 किलोमीटर का, वो हमने बनवाया। फ्रूट सेक्शन में हमने तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रोड बनवाया। सब्ज़ी सेक्शन में हमारा जो गलियाँ थी वो वहाँ पे वो हालत हुआ करती थी कि जब बारिश होती थी तो 15-15 दिन तक लोग जो है वो लॉन्ग बूट्स पहन के ना उसमें चलते थे, कोई कारोबार नहीं होता था, 15-15, 20-20 दिन तक पानी नहीं निकलता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप आ जाएं, उन गलियों को पक्का करवा दिया है, मैं आपको उसका विजिट भी करवा दूंगा, और बारिश के दौरान चलती बारिश में भी कारोबार हो रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना है। बाकी देखें सारी चीज़ें 100% कहीं भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हम अपना 100% बल्कि हम अपना 200% देते हैं कि हम जो है वो लोगों की खिदमत करें, हम ट्रेडर्स की खिदमत करें, हम ग्रोवर्स की खिदमत करें, और जितने भी मार्केट है, जो भी बिज़नेस है, देखें हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा तो हमारा कंट्री ग्रो करेगा। क्योंकि बात यह है कि इस वक्त कहा जाता है कि ये सब्ज़ी मंडी एशिया की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी, ऐसा ही है? देखें ये तो अब जो है वो या कहने की वाली बात है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको बताएगी, स्टैट्स मेरे पास नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो एक कहें कि आप बहुत ही हाईली डेवलप्ड मुल्क है। इंडिया तो भी है, हमारे पड़ोसी भी हैं, इधर भी पड़ोसी हैं, इधर भी पड़ोसी हैं, इधर भी पड़ोसी हैं, फिर टर्की भी आपका एशिया में आ जाता है, आपका जापान भी एशिया में आ जाता है, अब मतलब आपका मिडिल ईस्ट भी एशिया में आ जाता है। तो एशिया के लेवल पे आप ये नहीं कह सकते कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वो तो जो भी स्टैट्स का जो भी डिपार्टमेंट होगा वो आपको सारे स्टैट्स देख के बताएगा कि क्या हो रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कारोबार के लेवल पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, या हमारे जो 2-3 आसपास के मुल्क हैं उनमें सबसे बड़ी मंडी है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये हम उसको ऑफिशियली एशिया की बड़ी मंडी डिक्लेयर नहीं कर सकते कि सबसे बड़ी मंडी है।
हो सकता है इससे भी बड़ी मंडियाँ हों। ठीक। अच्छा सर, मुझे ये ना आप अब्रॉड गए हैं ना मैं गया हूँ, एक बात है, हमने भी अगर जाके कहीं देखा भी होगा तो उसको इस तरह नहीं देखा होगा जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह हम कराची की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मुल्क, बहुत ज़्यादा डेवलप मुल्क, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हम कराची को छोड़ के बाकी इलाकों की बात कर लेते हैं, या हम पूरे सिंध में कराची समेत जो आपके पास इस मंडी में जो माल आता है, या कितनी गाड़ियाँ जो है आ जाती हैं रात तक, ताकि फिर मैं ये भी मुझे बता दें कि यहाँ से अगर हम सिजावल और सिजावल से आगे की बात कर रहे होते हैं, या हैदराबाद से आगे का भी माल आपके पास यहाँ आता है? देखें, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो इससे पहले वाला सवाल था उसमें आपने बोला कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी ना, तो जब ये मिथ आप तक पहुंची है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो ये पाकिस्तान लेवल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह है। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि सुजावल तक, बदीन तक, हैदराबाद तक, ये यहाँ तक नहीं है। हमारे पास पंजाब से, हमारे पास बलूचिस्तान से, हमारे पास KPK से और सिंध के मुख्तलिफ अजला से इस कराची में माल आता है। एशिया का मैंने इसलिए किया क्योंकि ईरान से टमाटर भी आता है। हाँ। देखिए, वो तो एक इतना बड़ा शहर है, तो उसकी जो नीड्स हैं उसको मीट करने के लिए ना, देखें आपकी ज़रूरत आपको प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। ऐसा ही गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन जो भी आपका ये प्राइवेट सेक्टर है, जितने भी आपके कारोबारी हजरात हैं, हम प्राइवेट सेक्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को कभी भी नहीं भूल सकते, ना कभी उनको फरामोश कर सकते हैं। वो हमारे लिए ये सारा काम कर रहे होते हैं, इम्पोर्ट भी वही कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट भी वही कर रहे होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आपका जब सिंध में टमाटर ख़त्म हो जाता है, जब पंजाब में टमाटर ख़त्म हो जाता है, जब आपको लगता है कि आपके मुल्क में सैलाब है, इस तरह की कुदरती कोई आफत है और हमारी प्रोडक्शन नहीं हुई, तो हमारे यही हजरात होते हैं जो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, यही अपना पैसा वहाँ बाहर बेच के इंपोर्ट कर रहे होते हैं, यही कारोबार कर रहे होते हैं। आपकी ज़रूरत, आपको घर बैठे टमाटर, हम बार बार टमाटर का जिक्र कर रहे हैं और भी सब्जियाँ, लेकिन आपको घर बैठे आपकी हर चीज़ मिल रही होती है ना। ठीक है, तो उसमें जितना गवर्नमेंट का है उतना ही प्राइवेट सेक्टर का काम है। अच्छा सर, ये जो बाहर से जो हमारे मंडी में जो माल आता है, तो उससे जो हमारे आबादगार हैं, हमारे जो पूरे सिंध के जो आबादगार हैं, उन पे फ़र्क नहीं पड़ता? ताकि वो इतनी मेहनत पूरा साल 6 महीने वो लगाते हैं और वहाँ पे कराची आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि ईरान से माल आ गया या हमारी पड़ोसी मुल्कों से माल आ गया और एकदम मार्केट का रेट नीचे आ गया, उनके आने से रेट आया, क्योंकि रिटेलर तो अपना पूरा वसूल कर रहा है। बिल्कुल। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, ये बहुत दफ़ा होता है, अब टाइमिंग्स कभी कभार मैच नहीं होती ना। अब क्लाइमेट चेंज है, आपको पता है पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज है। जिस तरह आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में बारिश ही नहीं हुआ करती थी और पिछले दिनों आपका पूरा दुबई डूब गया। तो ये क्लाइमेट चेंज तो बिल्कुल पूरी दुनिया में चल रहा है ना। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फसलों में भी बड़ा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, जैसे हमारे मलीर में जो टमाटर की या मिर्च की फसल होती थी, वो अगर अगस्त सितंबर में आ जाती थी तो वो अब दिसंबर जनवरी में आ रही होती है। वो भी तो ऊपर नीचे होता है ना। उसकी वजह से देखें, जब हमारे पास यहाँ पे चीज़ नहीं होती तो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। जो भी हमारे ट्रेडर्स हजरात हैं वो मंगवाते हैं बाहर से। तो कभी कभार ये होता है कि अब वो वहाँ से भी आ रही है और हमारे यहाँ वाली भी तैयार हो गई। जब क्लैश होता है तो इस तरह के मामला एकदम होते हैं, लेकिन उसको ओवरकम किया जाता है। किस गवर्नमेंट लेवल पे ओवरकम किया जाता है। देखें, जितनी ज़रूरत होती है उतनी चीज़ मंगाई जाती है ना। जब क्लैश हो जाता है तो गवर्नमेंट भी वहाँ से इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से भी जारी होते हैं। यहाँ हम ट्रेडर्स भी बैठ के ये बात कर रहे होते हैं, फिर ज़मींदार भी हमारे पास आ रहे होते हैं कि जी हमारा रेट ये नहीं। तो हम आपस में मिल बैठ के ये चीज़ को फिर देखते हैं कि यार अब वहाँ से मंगवाना बंद करें बाहर से। वो तो आपके हाथ में होता है ना, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कि वो मंगवा भी रहा है कि नहीं मंगवा रहा। सही। तो ये फिर जब वो उसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं उसको ओवरकम करने में, जब वहाँ से वो चीज़ रुकती है तो ये वाली चीज़ का रेट फिर अच्छा हो जाता है। अब देखें, बात यह है कि यहाँ पे हम हर किसी के लिए देखते हैं ना। जो भी कंज्यूमर है, आप कंज्यूमर हो, मैं भी किसी तरह से ठीक है कंज्यूमर ही रख लें, ग्रोअर भी हूँ कंज्यूमर भी हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं ये चाहूँगा कि मैं जो चीज़ लगा रहा हूँ उसको सबसे ज़्यादा रेट मिले। बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन वो मेरी उस ख्वाहिश पे आवाम को तकलीफ़ हो जाएगी। बिल्कुल।
आवाम महंगा ख़रीदेगी। मुझे तो इन पर्सन मुझे मेरा पर्सनल फ़ायदा तो हो रहा होगा, लेकिन इन जनरल आप देखेंगे तो आवाम को नुकसान है। तो उस चीज़ को भी तो मैनेज करना होता है, उस चीज़ को भी बैलेंस करना होता है। अब वो हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। हम बहैसियत मैं चेयरमैन या बहैसियत गवर्नमेंट हम ये चीज़ देखते हैं कि आवाम का फ़ायदा हो। बिल्कुल सर। अगर हम ज़ाती फ़ायदे पे जाते हैं कि यार मैंने कोई चीज़ लगाई हुई है, कोई सब्ज़ी लगाई हुई है, कोई फ्रूट लगाया हुआ है, वो मेरा महंगा बिके, तो इधर आवाम को तकलीफ़ होगी। बिल्कुल सर, बात को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। जी नाज़रीन, चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आके इस बात को कंटिन्यू रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं जोखियो साहब की जानिब और उनसे मज़ीद मालूमात करते हैं। जी सर, ब्रेक लाजमी होता है, आपको पता है। नहीं। अच्छा सर, मुझे अब बताएं रेवेन्यू के हवाले से कि जो आपकी मार्केट कमेटी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो उसके बारे में मुझे बताएं कि वो रेवेन्यू कितना जो है वो जनरेट कर पाते हैं और किस तरीके से इसको जो है आप काम करते हैं। देखें, हमारा रेवेन्यू जो इनकम है हमारी मार्केट कमेटी कराची की एज ए डिपार्टमेंट, वो ये है कि हमें मार्केट फ़ी मिलती है। तो मार्केट फ़ी की मद में सब्ज़ी मंडी से या हमारे जितने सर्कल्स हैं वहाँ से जो हमारी रिकवरी आती है वो हमारी 13 से 14 मिलियन पर मंथ होती है। और हमारे मज़े की बात आपको बताएं कि एक्सपेंसेस जो हैं वो 17 to 18 मिलियन है। तो जो डेफिसिट है वो कैसे खत्म? ये डेफिसिट हम जो है वो इसको कवर करते हैं, जो हमारी एक रोलिंग है। ये थोड़ा सा कभी किसी की पेंशन रह जाती है, कभी किसी की सैलरी रह जाती है, कभी किसी का कोई बिल रह जाता है, लेकिन ये चीज़ें फिर नेक्स्ट मंथ हो जाती हैं, उससे नेक्स्ट मंथ फिर ये एक डेफिशिएंसी चलती आ रही है। इसको ओवरकम करने के लिए हम जो है वो हमारा एक जो शेड्यूल है, जो हमारे मार्केट फ़ी के रेट्स का शेड्यूल है, वो रिवाइज़ के लिए अभी लास्ट टाइम जो है वो केयर टेकर जो कैबिनेट थी उस कैबिनेट में गया, लेकिन वो केयर टेकर कैबिनेट ने उस पर कोई फ़ैसला नहीं दिया कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो फ़ैसला करेगी। तो उम्मीद है नेक्स्ट जो भी हमारा कैबिनेट का इजलास होगा उसमें वो चीज़ रखी जाएगी और उसको वो ठीक है, जब हमें वो शेड्यूल बढ़ा के दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो इनकम है वो अप हो जाएगी और एक्सपेंडिचर तो यही रहेगा। क्योंकि अच्छा, एक्सपेंडिचर बढ़ने का जो रीज़न है वो यही है कि इन्फ्लेशन, फिर हमारा जो इंक्रीमेंट लगता है जो सैलरीज़ पे जितने भी लोग हैं, तो ये चीज़ें बढ़ती ही गई और हमारी इनकम वहीं रही, हमारे रेट्स इनकम के वही रहे। तो वो थोड़ा सा हमें इस चीज़ में एक थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसको भी हम मैनेज करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। उससे यह है कि हमारा 2-4 महीनों में हमारा जब शेड्यूल रिवाइज हो जाएगा तो वो हमारा फिर अप हो जाएगा, तो वो चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी सब्ज़ी मंडी का पूरा एरिया है वो कितने एकड़ पे है? ये हमारा 94 एकड़्स पे है प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 94 एकड़ पे ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें ये सारी दुकानें, कितनी दुकानें हैं, क्या है? तकरीबन हमारे पास 4000 शॉप्स हैं, 3-3.5 से 4000 शॉप्स हैं और कोल्ड स्टोरेजेस हैं जिसमें आपका फ्रूट जो है वो स्टोर होता है। अच्छा, ये जो आपने 94 एकड़ जो कहे हैं, इसमें फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी दोनों आ जाती हैं? दोनों आ जाती हैं, पूरी हमारी बाउंड्री आ जाती है। उसमें फ्रूट मंडी भी है, सब्जी मंडी भी है और हमारे पास 4 सेक्शंस हैं। ऑनियन पोटैटो का सेक्शन है, एक वेजिटेबल का सेक्शन है, एक फ्रूट का सेक्शन है और एक बनाना सेक्शन है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हर जगह पे हम जब बात कर रहे होते हैं तो मज़दूर तबके की लाजमी हम बात कर रहे होते हैं, तो इस सब्ज़ी मंडी में आपने एज ए चेयरमैन इस मज़दूर तबका जो वहाँ पे काम करता है, क्योंकि सारा काम ही वहाँ पे मज़दूर तबके का है, तो उनके लिए कोई ऐसी सहूलियात मुयसर हैं वहाँ? लेबर के लिए हमने जो है वो एक वेलफेयर, एक हॉस्पिटल, वो क्लिनिक कह लें फर्स्ट एड के लिए, वो बनाया हुआ है। और उसके अलावा हम लेबर की रजिस्ट्रेशन हमारे पास जो है वो हो रही है कि जो लेबर जहाँ काम करती है और उनके वर्कर वेलफेयर के हिसाब से उनकी अलग यूनियंस भी हैं, हम उनको यूनियंस को भी सपोर्ट करते हैं। जो मतलब जिस तरह एक देखा जाए कि जितना हम प्राइवेट सेक्टर
को कर रहे होते हैं सपोर्ट, उतना ही हम लेबर को भी सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी जो मेन काम है वो लेबर ने करना होता है। ऐसा ही है। सवालात तो सर जारी हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं कि किस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देते हैं, और ज़ाहिर है एक सिस्टम भी चल रहा है आपका। देखें, मैं आपको जैसे पहले बता चुका कि मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, एक ग्रोअर भी हूँ, उसके साथ साथ ये भी एक ज़िम्मेदारी है इसको भी टाइम देना, फिर अपने बिज़नेस को भी टाइम देना। और वहाँ तो समझ लें कि अब ना होने के बराबर हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर ऑफिस होता है, सुबह आना शाम को जाना, तो बहुत कम ही हो जाता है। फिर ऑफिस से फिर घर, तो फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो यही बस चल रहा है। आपके वालिद साहब भी इसी चेयरमैन थे इससे पहले? जी, मेरे वालिद साहब भी यहाँ पे चेयरमैन रहे, और उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू को बढ़ाया, माशाअल्लाह। उन्होंने मंडी में डेवलपमेंट के काम किए, और उनकी तो आप मसल जिससे भी जाके पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि उन्होंने एज ए चेयरमैन यहाँ हमारे लिए बहुत काम किया। तो आई एम हेयर टू कंटिन्यू हिज लेगेसी। तो सर ये आपको माशाल्लाह, ज़ाहिर है आपकी छोटी एज है, तो आपने इस एज में क्या महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा बर्डन है ये पूरी सब्ज़ी मंडी का, जो एक मसला आपको पता है बहुत पेचीदा मामलात हैं, क्योंकि सबसे बड़े मसाइल तो आपको पता है इस वक्त प्राइजेस के हैं। तो किस तरीके से आप इसको पर्सनली देख रहे हो? देखें, मैं थोड़ा सा एज के हिसाब से आप अगर पूछ रहे हैं तो आई एम एंजॉइंग इट, क्योंकि मैं एनर्जी से, और मैं एक फ्रेशर की हैसियत से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चीज़ों को बहुत जो है वो मॉडर्नाइज़ किया है, चाहे वो यहाँ काम के हिसाब से हो या बाहर फील्ड के काम के हिसाब से हो। मैंने काफ़ी चीज़ों को, जो जितनी भी चीज़ें थी, तो मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ कि जितनी जिद्दत हम ला सकें उतना चीज़ों को हम अपने जो एक टेन्योर है, जो हमारा एक टाइम है, उस टाइम पीरियड में हम कोशिश करें कि यहाँ पे चीज़ों को इतना सिस्टमेटिक करके जाएं कि जो भी हमारे बाद आए तो उसको एटलीस्ट वो इन चीज़ों को जो है उसको कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त नौजवान शख्सियत की ज़रूरत होती है, तो ज़ाहिर है नौजवानों ने इस मुल्क को भी आगे लेके चलना है। सर कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? देखिए, मेरा मैसेज जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए यह है कि खुश रहें, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। इस वक्त थोड़ा सा हमारे लिए कहें कि फाइनेंशियल क्राइसिस या हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इस तरह के मामलात जितने हैं, तो मैं भी दुआ करूं, आप भी दुआ करें, और मैं नाज़रीन को भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के लिए दुआ करें। ये मुल्क है तो हम हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ये प्रोग्राम देखा, सब्ज़ी मंडी के हवाले से हमने ये प्रोग्राम किया। इसी तरीके से ही हमारी कोशिश ये रहती है कि इसी तरीके से आप तक बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आप तक पहुँचाएँ। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी हमने किए हैं, आप सोशल मीडिया पे भी इस प्रोग्राम की मुख्तलिफ़ कटिंग्स आती हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि उस सोशल मीडिया के क्लिप पे अपने कमेंट्स ज़रूर दें, और हमें ये बताएं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और अगले प्रोग्राम के बारे में भी हमें बताएं कि हमें प्रोग्राम कहाँ करना चाहिए। इसी तरीके से ही आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। फिर एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे, अल्लाह ने के बाद।